ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ रत्ना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी मुंगेली की, जहां अवैध धान के क्रय विक्रय और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां सांभर का शिकार करने वाले अभियुक्त को वन विभाग ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में स्वतंत्रता सेनानी क्रांति सूर्य टंट्या मामा भील की शहादत दिवस पर तहसील चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर भाजपा पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक और दर्जा मंत्री माधो सिंह डावर, जिला उपाध्यक्ष मनीष शुक्ला, सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर मदन सिंह डावर सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने टंट्या मामा के अमर नारे लगाकर माल्यार्पण कर उनकी शहादत दिवस पर सम्मान और स्मरण किया। अलीराजपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। दुर्ग में जमीन रजिस्ट्री की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर किसानों और जमीन व्यवसायियों में नाराजगी के बीच सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग मीटर प्रणाली समाप्त कर रजिस्ट्री हेक्टेयर में की जाएगी, जिससे जमीन के वास्तविक वैल्यूएशन में सुधार और किसानों को लाभ मिल सके। वहीं दुर्ग रजिस्ट्री कार्यालय में विरोध प्रदर्शन के बावजूद पिछले 8 दिनों में 547 दस्तावेज जमा हुए, जिससे विभाग को 7 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जुन्नारदेव के चर्च तिराहा से जुन्नारदेव मार्केट की ओर आने वाली सड़क पर ओवरब्रिज बन रहा है। ओवरब्रिज का कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया, उसके पहले ही राहगीर बंधी हुई रस्सी को लांघकर आना जाना शुरू कर दिए हैं। एक 2 व्हीलर चालक बंधी हुई रस्सी में उलझ गया, जिससे 2 व्हीलर लगभग 300 मीटर दूर जाकर गिरी और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में चालक को गंभीर चोट लगी है। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मुंगेली में अवैध धान के क्रय विक्रय और भंडारण को रोकने के लिए जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में राजस्व, खाद्य विभाग और मंडी की संयुक्त टीम ने आविदा फूड ग्रेन सारदा में दबिश्ती और फर्म का ताला तोड़कर अवैध रूप से संग्रहित धान की जब्ती की, जिसमें एक पिकअप और एक माजदा वाहन में भरे 661 बोरों सहित कुल 264 क्विंटल से अधिक धान कृषि उपज मंडी लोरमी के सुपुर्द किया गया। लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी ने बताया कि कार्रवाई कलेक्टर के निर्देशन में की गई है और जिले में अवैध धान भंडारण और परिवहन रोकने के लिए सीमाओं और चेक पोस्ट पर चौकसी 24 घंटे की निगरानी के साथ की जा रही है। जिला खाद्य अधिकारी हुलेश डरसेना ने बताया कि संदिग्ध वाहनों और परिवहन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आंतरिक चेक पोस्ट पर टीमों को तैनात किया गया है और रात्रिकालीन गश्त के साथ मंडी अधिनियम के अनुसार सघन जांच और कार्रवाई जारी है। मुंगेली से सी न्यूज संवाददाता प्रेम कुमार मिश्र की रिपोर्ट। पन्ना के वन्य जीवों के शिकार का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें शिकारियों ने हाई वोल्टेज बिजली के तार से कटिया लगाकर सांभर को मार डाला। दक्षिण वन मंडल पन्ना के डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना पर वन परिक्षेत्र सलेहा के गश्ती दल ने देर रात ग्राम बंडोरा के पास कार्रवाई कर राहुल वाल्मीकि को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके पास से लगभग 10 किलो सांभर का कच्चा मांस और मौके से कटिया, बांस और खूंटी बरामद की गई। आरोपी ने कबूल किया कि उसने अपने 2 फरार साथियों के साथ मिलकर शिकार किया। वन विभाग ने वन्य जीव अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का आश्वासन दिया है, जबकि फरार शिकारियों की तलाश के लिए सघन अभियान जारी है। सर, सांभर का शिकार हुआ है, किस तरीके से शिकार हुआ है और कितने आरोपी गिरफ्तार हैं? ये घटना है परसों रात की लेट नाइट पे हमारे सलेहा रेंज की रेंज ऑफिसर सुश्री जीतू सिंह बघेल मैडम, उनके पास में एक मुखबिर से जानकारी आई थी कि कुछ लोगों ने सांभर का शिकार किया है और उनके पास में कच्चा मांस है। तो जो हमारा गश्ती दल रात्रि गश्ती के दौरान पास में ही था, उनको तुरंत वहां पे भेजा गया और उन्होंने 3 लोगों को सांभर के मांस के साथ पकड़ा, जिनमें से एक व्यक्ति उस टाइम बाइक से तुरंत भाग गया, फरार हो गया। 2 लोग हमारी गिरफ्त में हो गए और अगले दिन हमारी टीम ने जांच की, तो जांच के दौरान पता चला कि जो आरोपी हैं उन्होंने अपने खेत के साइड से गुजरने वाला एक ट्रांसमिशन लाइन 11 केवी वाली, वहां पे तार कटिया वगैरह डाल के और इलेक्ट्रोक्यूशन से सांभर का शिकार किया था। जी, क्या क्या अवयव बरामद हुए हैं सांभर का? कच्चा मांस बरामद हुआ है और तार कटिए ये बरामद हुए हैं और सांभर का सिर भी बरामद हुआ है
और कुछ अन्य उपकरण भी बरामद हुए। क्या एहतियात बरत रहा है वन विभाग? वन विभाग जो प्रयास हमारा रहेगा कि उस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में भी अभी बिजली विभाग के साथ में संयुक्त गश्ती थोड़ा और सघन करेगा, जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और मुनादी भी हम उस क्षेत्र में और आसपास करवाएंगे और इस तरह की घटनाएं ना हो। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व का लोकप्रिय बाघ P243 गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसकी हालत नाजुक दिखाई दे रही है। नियमित मॉनिटरिंग के दौरान बाघ को गंभीर स्थिति में देखा गया। उसके सिर पर गहरे चोट के निशान हैं, जो आपसी संघर्ष के कारण लगी मानी जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद बाघ पहले स्वस्थ हुआ था, लेकिन अब उसकी हालत फिर से बिगड़ गई है। डिप्टी डायरेक्टर मोहित सूद ने बताया कि वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव गुप्ता द्वारा डॉट के माध्यम से बाघ को एंटीबायोटिक और अन्य आवश्यक दवाई दी जा रही है और उसकी लगातार निगरानी की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को बाघ की स्थिति की जानकारी दी गई है और उनके निर्देशानुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि देश भर के वन्य जीव प्रेमियों की निगाहें पन्ना के इस प्रतिष्ठित बाघ पर टिकी हुई हैं। 43 बाघ एक वीडियो जारी हो रहा, जिसमें काफ़ी घायल अवस्था में दिख रहे हैं। सर, क्या करेंगे और क्या उपचार उसका? जी, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब से मिले निर्देशानुसार हम लोगों ने जो है उसका उपचार जारी है उस बाघ का, और उसको जो है हम लोग दवाई डार्ट के माध्यम से उसको जो है दवाई एंटीबायोटिक उसको हम दे रहे हैं। सर, घाव बड़ा है उसमें यही है कि एंटीबायोटिक देने से जो उसमें जो बैक्टीरिया और जो और वो होते हैं बीमारी कॉज करने वाले जो कीटाणु होते हैं, उनका जो है उनका नष्ट होंगे और उससे जो बाघ है आने वाले समय में स्वस्थ हो जाएगा। सर, बहुत समय से वो बाघ घायल है, लेकिन उसके लिए देखभाल नहीं की गई, इसी कारण इसका घाव बढ़ गया। नहीं, उसकी हम निरंतर उसकी ऑब्जर्वेशन में हमने बाघ को रखा था, और जैसे हमें वरिष्ठ अधिकारियों से जैसा निर्देश मिला वैसे उसमें हम। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर रीवा जिले से है, जहां सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के किसानों के साथ खरीदी केंद्रों पर हुई धोखाधड़ी का मुद्दा तथ्यों के साथ प्रमुखता से उठाया। आइए सुनते हैं उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। श्री अभय मिश्रा जी, माननीय सभापति महोदय, अभय भैया सहयोग करिएगा। अब हम ही भर बच्चे थे सहयोग करने के तो कर देंगे। नहीं, अभी और बच्चे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस सदन के अंदर हम कितनी भी बुराई कर लें या अपनी पीठ थपथपा लें, दुनिया को इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा एक जिम्मेवारी है जनता के प्रति, इस वजह से हम यहाँ पर उसको भूमिका का निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। जबकि हमको पता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो बिजी रहता है, तो हमको जांच लिख देता है कि तब तक ये जांच करा लो। तो हम अपनी बात यहाँ कह रहे हैं, हम जब दूसरों को धोखा देते हैं तो उसको तो बाद में देते हैं, अपने आप को पहले देते हैं। 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी सोचिए ना, ये किसानों का देश है, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, गांवों का देश है। इतना हम कहां से कहां पहुंच गए, हम कर्ज में कहां से कहां चले गए। आखिर हमारा किसान बदला क्यों नहीं? और ये हमारी इकोनॉमिक जो है कृषि बेस्ड है। हम नीदरलैंड नहीं बनना चाहते, लेकिन तब भी हमारे हालात में सुधार क्यों नहीं आया? ये पैसा। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर शमशाबाद से है, जहां नगर परिषद में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हाई कोर्ट ग्वालियर में दायर जनहित याचिका के बाद याचिकाकर्ता पर दबाव और प्रताड़ना का आरोप सामने आया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि नगर परिषद अध्यक्ष भारती प्रदीप माहेश्वरी और सीएमओ अनिल बिंदुआ द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो अदालत में नगर परिषद के खिलाफ कोई जवाब ना दे, अन्यथा उनके घर और गुमटी को तोड़ने की धमकी दी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार इसी दबाव के तहत आज उनकी 25 साल पुरानी आउटसाइड स्थित गुमटी को तोड़ दिया गया, जबकि पूरे नगर में भारी अतिक्रमण होने के बावजूद वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ये कृत्य उन्हें डराने और प्रताड़ित करने का प्रयास है और यदि आगे भी उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ की होगी।
आज नगर परिषद शमशाबाद द्वारा आपकी गुमटी क्यों तोड़ दी गई? मैं कुलदीप शर्मा, निवासी शमशाबाद, मेरे द्वारा एक जन याचिका दायर की गई। उसमें नगर परिषद के भ्रष्टाचार को खुलासा करने के लिए तो अध्यक्ष एवं सीएमओ अनिल बिदुआ जी द्वारा बार बार दबाव आ रहा था गुमटी के लिए, इसलिए उन्होंने आज गुमटी तोड़ दी। और अतिक्रमण के नाम से मार्केट में बहुत अतिक्रमण है, उस पर किसी की नज़र नहीं है, न वो किसी को दिख रहा। आउटसाइड में मेरी गुमटी रखी हुई थी, मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे दोनों। शमशाबाद से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।